क्या आप बता सकते हैं आपने पिछली बार फुदकती गौरैया, नाश्ता मोर या रात में आहट पाकर कच्चू कू करते उल्लू को सुनने और देखने का अवसर कब मिला था? विकास की इस अंधी दौड़ में अब ये पक्षी यदा कदा ही दिखाई पड़ते हैं। यही नहीं, प्राकृतिक सफाई करने वाला गिद्ध भी शहरों में तो दिखता ही नहीं है, गाँवों में भी कभी कभार ही दिखाई पड़ता है। यानी प्रकृति के ये सभी सहचर हमारे बीच से देखते ही देखते गायब होते जा रहे हैं। सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियां अब दिखती ही नहीं हैं। जहां एक और वैज्ञानिक नित्य नए जीव जंतुओं की खोज में लगे हैं, वहीं पर इनका संरक्षण न होने और ग्रीन हाउस गैसों, अकाल, बाढ़, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और पर्यावरणीय समस्याओं के कारण लगातार इनके अस्तित्व का खतरा भी बढ़ रहा है। इन्हीं जीव जंतुओं में पक्षी वर्ग की प्रजातियां शामिल हैं। सबसे अधिक प्रजातियां अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देशों में लुप्त हुई हैं। भारत में एक समय था जब चिड़ियों की 1200 प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन अब इसमें से 50 से अधिक प्रजातियां लुप्त प्राय हो गई। उदाहरण के तौर पर गिद्धों की कुछ प्रजातियां, कठपोड़वा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। इस बात की पुष्टि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के उस ताज़ा अध्ययन से मिलती है जिसमें भारत के कम से कम 10 जैव विविधता वाले इलाकों, जिसे इम्पोर्टेड बर्ड एवं बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में जाना जाता है, हमेशा के लिए लुप्त होने जाने का खतरा पैदा हो गया है। गौरतलब है कि पक्षियों के महत्वपूर्ण वास स्थानों को दुनिया भर में IBA कहा जाता है। भारत में जिन पक्षी वास स्थानों का खतरा बढ़ गया है उनमें गुजरात के कच्छ की फ्लेमिंगो सिटी, महाराष्ट्र का शोलापुर, मुंबई का CBD माहुल क्रीक, अहमदनगर का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य शामिल है। इसके अलावा हरियाणा स्थित बसई, मध्य प्रदेश स्थित सैलाना खरगोश अभयारण्य, अंडमान निकोबार का मिलांगचोंग, कर्नाटक का रानेबेनूर अभयारण्य, मध्य प्रदेश का करेरा वन्यजीव अभयारण्य भी हरियाली की कमी के कारण पक्षियों के लिए प्रतिकूल साबित हो रहा है। काजीरंगा असम का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह यूनेस्को घोषित विश्व धरोहरों में भी शामिल है। इसमें पक्षियों की 450 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें बंगाल फ्लोरिकन, हॉर्नबिल और उल्लू की कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। बदलता मौसम, अत्यधिक वर्षा, बढ़ता प्रदूषण, शिकारियों द्वारा किए जा रहे शिकार के कारण पक्षियों के लिए अब यह सभी उद्यान सुरक्षित नहीं रह गए। इसी तरह राजस्थान के भरतपुर जनपद में स्थित केलादेव उद्यान 1985 से विश्व धरोहर में शामिल है। यहाँ पक्षियों की 365 प्रजातियाँ 3 शताब्दी पहले पाई जाती थी, जो चीन, अफगानिस्तान, साइबेरिया से बड़ी तादाद में यहाँ आते थे। आज़ादी के पहले यहाँ पक्षियों के शिकार करने के लिए राजशाही परिवार के अलावा अन्य मांसभक्षी पक्षियों का शिकार करते थे, जिससे अनेक तरह के पक्षी हमेशा के लिए लुप्त हो गए। विश्व धरोहर होने के बावजूद यह पक्षी उद्यान पक्षियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। इसका कारण यही है कि चोरी छिपे पक्षियों का शिकार ही नहीं, बिक्री के लिए पक्षियों को बाहर भेजने का सिलसिला जारी रहता है। इनमें तीतर बटेर भी शामिल है। भारत में केंद्रीय स्तर पर अनेक राष्ट्रीय प्राणी उद्यान हैं, जिसमें राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली, काजीरंगा असम के अलावा पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के अलावा राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में प्राणी उद्यान बनाए गए हैं। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान 214 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जहां स्तनपायी सरीसृपों के अलावा पक्षियों के अनेक दुर्लभ प्रजातियां मिलती हैं। केंद्रीय पक्षी उद्यान होने के बावजूद इस उद्यान के पक्षियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसका कारण वहाँ पर्यावरण का वजह से अधिक प्रदूषण है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली की आबोहवा पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से विषैली हो चुकी है। वहीं पर यहाँ के निवासियों में प्रकृति के प्रति
संवेदना भी बहुत कम हुई है। इससे स्थानीय पक्षियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। तीतर बटेर गिद्धों की कुछ प्रजातियां, गौरैया और कटफोड़वे जैसी पक्षियों के लगातार कम होते जाने से इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसी तरह हिमालय के तलहटी क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय के ऊंचे क्षेत्र, पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, दक्षिण भारत तथा गंगा बेसिन क्षेत्र, भारतीय मरुस्थल, थार, रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले अनेक पक्षियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। गोल्डन ईगल, बाज, गौड़, गोडावन, सारस, तिलोर, हाक, निकोबारी कबूतर के अस्तित्व पर खतरा आता दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा हरियाली संपन्न प्रदेश है जहां तरह तरह की जैविक विविधताएं मौजूद हैं। यहाँ पक्षियों की अनेक प्रजातियां निवास करती हैं। यहाँ पोंग मान में हर साल मध्य एशिया और यूरोप की 54 पक्षी प्रजातियां आती हैं। हिमालयी क्षेत्र में आने के कारण यहाँ का वातावरण हमेशा ठंडा बना रहता है, लेकिन बदलते मौसम, लोगों का कृत्रिमता की ओर अधिक झुकाव, प्रकृति के गति प्रति असंवेदनशील होना तथा चोरी छिपे शिकार के कारण यहाँ के उद्यान के दुर्लभ पक्षियों की संख्या लगातार कम हो रही है। विश्व स्तर पर वन्य जीवों की दुर्लभ प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन भी बनाया गया है, जिसका कार्य ही संकट उत्पन्न प्रजातियों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना है। भारत भी इसका सदस्य है। भारत ने इस बाबत अनेक जीव जंतुओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए हैं, लेकिन वे कदम फिलहाल नाकाफी रहे। अब सवाल उठता है कि विश्व स्तर पर और देश स्तर पर पक्षियों की घटती संख्या को कैसे रोका जा सके। क्या संरक्षण वाली परियोजनाओं को और सुधारने की ज़रूरत है या दूसरे स्तर पर भी कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के वन्य अभयारण्यों और उद्यानों के निर्धारित क्षेत्रफल को बढ़ाना और पक्षियों के संरक्षण के लिए बजट में और अधिक व्यय का प्राविधान करना है। इसके साथ ही अवैध शिकार, सुरक्षा क्षेत्र को और अधिक सशक्त करना, दुर्लभ पक्षियों के संरक्षण पर अधिक ध्यान देना, पर्यावरण के पक्षियों के अनुकूल बनाना, विकास की अंधी दौड़ में पक्षी उद्यानों के आसपास के रिहायशी बस्ती को हटाना या दूसरे स्थानों पर उद्यानों को स्थानांतरित करने के साथ अन्य वातावरणीय समस्याओं को खत्म करके पक्षियों के वास को अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। जरूरी है अवैध शिकारियों को दंड देने की और अधिक कड़े कानून बनाने से लेकर पक्षियों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना जैसे उपाय भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है। सबसे अधिक आवश्यकता जन भागीदारी की है। पालतू या वन्य पक्षियों के प्रति लोगों में ऐसी संवेदना पैदा की जानी चाहिए कि प्रकृति की ये अनमोल धरोहर हमारे लिए भोजन की वस्तु नहीं बल्कि प्रेम का सबब बन जाए।